कार धमाके की गुत्थी अब और भी ज्यादा उलझती जा रही है। क्या 3 घंटे में ही पार्किंग के अंदर जैश आतंकी डॉक्टर उमर ने बम तैयार किया था? जांच एजेंसियों के सामने ये अब भी सवाल है कि बिना डेटोनेटर के इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। यही नहीं, लाल किले के आसपास की पार्किंग में क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसे बम असेंबल करने में मदद कर रहा था? और ये भी सवाल जांच का हिस्सा बने हुए हैं। दिल्ली के कार धमाके के बाद अब तक की जांच ने कई चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। क्या बम असेंबल करने के लिए डॉक्टर उमर ने पार्किंग में 3 घंटे तक का समय लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले के पास सोमवार को पार्किंग के बंद रहने का फायदा उठाते हुए उमर ने अपनी कार में बम को असेंबल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धमाके से ठीक पहले डॉक्टर उमर अकेला था? जांच एजेंसियां मान रही हैं कि इस विस्फोट को बिना डेटोनेटर के अंजाम नहीं दिया जा सकता। बम की तेजी से हुई प्रतिक्रिया का साफ संकेत है कि डेटोनेटर जरूर था। हालांकि अब तक उसके कोई ठोस अंश नहीं मिले हैं। पार्किंग में 3 घंटे तक उमर का समय बिताना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। सूत्रों का कहना है कि उमर ने अपने बम को बनाने के लिए कार में रखा अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया। यह मिश्रण धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है जिससे बम को तैयार किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसके साथ पार्किंग में मौजूद था और उसे तकनीकी मदद दे रहा था? क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से डाटा या डायरेक्शन ले रहा था? यह सवाल भी अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम हो गया है। जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट की पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए लाल किले के आसपास की पार्किंग में बारीकी से जांच कर रही हैं। बम बनाने के लिए जो केमिकल्स मिले हैं वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के मिक्स मटेरियल को साफ तौर पर दिखाते हैं। इससे ये भी संकेत मिलता है कि इस धमाके में कम से कम 3 घंटे का समय लगने की जरूरत थी, जो उस दिन के दौरान कार को गर्म करके धमाके के लिए तैयार करने के लिए था। लेकिन अभी तक डेटोनेटर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, जो एजेंसियों के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है। क्या कोई और साजिश भी थी जिसका सिरा जांच एजेंसियों से अब तक दूर है? बड़ी खबर पठानकोट से है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि पठानकोट के निजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से सुरक्षा एजेंसी की टीम ने एक डॉक्टर रईस अहमद को पकड़ा है। दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर के संपर्क में था। पठानकोट से पकड़ा गया डॉक्टर रईस अहमद 2020 से 2021 में अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में काम कर चुका है। डॉक्टर रईस अहमद लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के साथ संपर्क में था। अब इस डॉक्टर की क्या भूमिका रही है ये जांच होगी। लेकिन डॉक्टर उमर के संपर्क में पठानकोट से ये डॉक्टर जो पकड़ा गया है, डॉक्टर रईस, ये संपर्क में था। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम भी कर चुका है और जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाकी डॉक्टर्स हैं उनके भी लगातार संपर्क में था। तो जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं वैसे वैसे गिरफ्तारियां भी हो रही है। अब पठानकोट के निजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से सुरक्षा एजेंसी की टीम ने एक डॉक्टर रईस को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर के नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया है। मंत्रालय ने बताया कि कल रात नौगाम में हुआ धमाका किसी हमले का नतीजा नहीं बल्कि विस्फोटक की जांच के समय हुआ हादसा था। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक एफएसएल टीम सैंपल की जांच कर रही थी और सैंपलिंग के समय ही विस्फोटक में अचानक से धमाका हो गया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां ये समझने में जुटी है कि जांच की प्रक्रिया के समय ऐसा क्या हुआ जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। कल
दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानीपूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। और अब नौगाम ब्लास्ट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर नौगाम धमाके पर गृह मंत्रालय का बयान, अमोनियम नाइट्रेट में धमाके की बात कही। नौगाम ब्लास्ट पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात का बयान, कहा सैंपलिंग के समय विस्फोटक में हुआ धमाका। जम्मू कश्मीर के डीजीपी बोले, फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक में धमाका, किसकी गलती से धमाका, जांच फिलहाल जारी। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ था ब्लास्ट, धमाके में 9 लोगों की मौत। नौगाम धमाके में मरने वालों में पुलिसकर्मी और एफएसएल टीम के सदस्य शामिल, धमाके में 27 लोग भी घायल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने नौगाम धमाके पर जताया दुख, बोले यह सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम जा सकते हैं श्रीनगर, हालात को ले सकते हैं जायजा। नौगाम हादसे के बाद जम्मू कश्मीर में बैठकों का दौर, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी सीएम उमर अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा श्रीनगर के लिए होंगे रवाना, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौके पर जाकर हालात का जायजा लेंगे। नौगाम इलाके में ही दिखाई दिए थे जैश ए मोहम्मद के पोस्टर, व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क का हुआ था पर्दाफाश।